दोस्तों देखिए परिमाप वाले सवाल, परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल, इस टाइप के जो सवाल है अपन सीखेंगे परिमाप वाले और परिमाप और क्षेत्रफल के। इसमें आयत और वर्ग रहेगा। तो आयत में 4 भुजाएं होती हैं। आयत बना लेते हैं अपन। आयत, ये आयत हो गया है ना, छोटा सा बनाया मैंने, ये आयत है। इसमें लंबाई ज़्यादा होगा और चौड़ाई कम। यहाँ होगी चौड़ाई, यहाँ भी लंबाई और यहाँ भी चौड़ाई। यहाँ नाम लिख दो इसको आयत। ये लंबाई इसकी भी इसकी 4 भुजाएं जो है, चलो इसके यहाँ लिख देते हैं। 4 भुजाएं हैं इसकी, लेकिन लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम, तो इसको क्या कहेंगे? आयत। इसका जो आयत का प्रत्येक कोण, यहाँ लिख देता हूँ, आयत का प्रत्येक कोण वह होगा 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का, है ना। 4 भुजाएं हैं तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। और इसके सामने की भुजाएं बराबर होगी। एक और चीज़ इसमें क्या है, इसके सामने की, आयत की सामने की जो भुजाएं बराबर होगी। आयत के सामने कौन से? ये जैसे यहाँ लंबाई थी, यहाँ भी लंबाई। आयत के सामने की भुजाएं, आयत के सामने की भुजाएं बराबर होगी। आयत के सामने की भुजाएं बराबर होगी। ये हो गया आयत का। इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं आयत के, है ना, आयत के चारों कोणों का योग, आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। आयत के चारों कोणों का योग कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। और आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। आयत के सामने की भुजाएं बराबर होगी, है ना। अपने बराबर नहीं लिखा, भुजाएं बराबर होगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं बराबर होगी। आयत के सामने की भुजाएं बराबर होगी। चलो ये हो गया आयत का। अब लिखते हैं वर्ग। वर्ग में इसमें भी 4 भुजाएं होगी, लेकिन ये हो गया वर्ग। ये होगा वर्ग। इसमें लंबाई, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। क्या होगा? चारों भुजाओं की लंबाई बराबर। चारों भुजाओं की लंबाई, ये लंबाई लिखा है मैंने, लंबाई बराबर है। और ये क्या है? वर्ग।
चारों भुजाएं की लंबाई बराबर है। इसमें भी 4 भुजाएं हैं, यहाँ लिख दे। इसका प्रत्येक कोण जो समकोण होगा वर्ग में, चलो यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग में प्रत्येक कोण, वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण, वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण है। अब इनका जो है फार्मूला लिख देता हूँ मैं, फिर सवाल करेंगे अपन। ये हो गया आयत और ये वर्ग, इसमें लंबाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है चारों भुजाओं की, तो ये हो गया वर्ग, और इसमें लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम, ऐसे मान लेते हैं अपन। ये होगा आयत, इसमें भी 4 भुजाएं और इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें प्रत्येक कोण समकोण होगा और इसमें भी जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, और प्रत्येक कोण समकोण है तो वही जो 90 डिग्री का कोण, इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं। चल इसका फार्मूला लिख देते हैं परिमाप का। अब सवाल करते हैं अपन, पहला फार्मूला लिख लेते हैं। तो आयत का परिमाप वाला लिखते हैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप वाला सूत्र क्या लगेगा, लंबाई पहले लिख देंगे 2, क्योंकि 2 जो है लंबाई और चौड़ाई है, इसका फार्मूला का 2 और लंबाई धन चौड़ाई, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपन लंबाई धन चौड़ाई, प्लस आएगा इसमें, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये है आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप में का फार्मूला, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप आएगा 4 गुणा लंबाई, 4 गुणा लंबाई। ये है आयत का भी फार्मूला लिख दिया मैंने, और वर्ग का भी परिमाप का लिखा, केवल क्षेत्रफल का अलग आएगा फिर, है ना। चलो क्षेत्रफल का भी लिख देता हूँ मैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लगेगा, क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, उसके लिए एक और फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यही लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, शॉर्टकट लिख दिया मैंने, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब अपन सवाल करते हैं। एक सवाल लिखता हूँ मैं कि, चलो यहाँ लिख देता हूँ, एक आयत, सवाल लिखता हूँ मैं, एक आयत, एक आयत, एक आयत की परिमित, परिमाप और परिमित एक ही है, परिमित, एक आयत की परिमित निकालो, 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 एक आयत की परिमित निकालो जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई
लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, है ना, ये सेम ही करा, सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एक सवाल लिखा मैंने, है ना, फार्मूला वगैरह सब लिख दिया मैंने, आयत भी बना दिया और वर्ग भी बना दिया, है ना। और सवाल लिखा मैंने, एक आयत की परिमित निकालना है, यानी कि परिमाप, परिमित क्या होगा, परिमाप निकालेंगे, परिमित निकालो जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो आयत का सबसे पहले अपन फार्मूला लिख देंगे इसका, अभी सूत्र, आयत की परिमाप और परिमित एक ही है, परिमित, आयत की परिमित, फार्मूला अपनों ने याद लिखा था, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा था, परिमाप वाला, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये चौड़ाई है ना, ये लंबाई शॉर्टकट में लिख दिया था मैंने, लंबाई धन चौड़ाई। अब फार्मूला के अनुसार सूत्र जो लिखा था, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई देखते हैं कितनी है, 5 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 5, फिर धन चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर ब्रैकेट के अंदर। पहले ब्रैकेट में जो है 5 और 4 दोनों को जो है जोड़ लेते हैं, 5 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 9, 2 और ब्रैकेट के अंदर लिख देते भले ही 2, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इनका अपन यहाँ लिखेंगे गुणा, 5 और 4 हो जाएगा 9, है ना, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट की जब भी कोई सवाल करे तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ होता है गुणा, ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में, बाहर की संख्या और ब्रैकेट के अंदर की संख्या में, यहाँ हो गया गुणा। अब दोनों का जो है गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 और 9 का गुणा करते हैं, 2 9 18, ये आया अपना 18, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ये होगा सेंटीमीटर। तो ये जो उत्तर हो जाएगा अपना 18 सेंटीमीटर। क्या पूछा था, आयत का परिमाप निकालो जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो परिमाप यहाँ लिख देते हैं, आयत का परिमाप, आयत की परिमित, है ना, सवाल ने क्या पूछा था, परिमित, तो परिमाप और परिमित एक ही है, परिमाप, परिमाप कितना निकला, 18 सेंटीमीटर, ये अपना उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया परिमाप। अब एक सवाल अपन देखते हैं क्षेत्रफल वाला, है ना, ये एक सवाल देखते हैं क्षेत्रफल वाला, ये जो था परिमाप वाला, और अब क्षेत्रफल लिख देता हूँ मैं यहाँ सवाल।